KFC सक्सेस स्टोरी। एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई शख्स टूटे ना, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। KFC, केंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, जिन्हें 1009 बार निराशा हाथ लगी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, उस उम्र में इनका करियर शुरू हुआ। इन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। आइए जानते हैं कैसे एक के बाद एक कर्नल सैंडर्स को मिलती रहीं असफलताएं और फिर एक दिन चमक उठी किस्मत। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरीविले में हुआ था। 6 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात खराब हुए तो मां एक फैक्ट्री में काम करने लगीं और सैंडर्स अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छा खाना पकाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता को हार्लैंड सैंडर्स पसंद नहीं थे, जिसके चलते वह अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फार्म में काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और उन्होंने 7वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वह तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती हुए, लेकिन वहां से निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में काम किया। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद के चलते उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी पत्नी भी बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गईं। अपने जीवन में उन्होंने और भी तमाम छोटे मोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे। यहां तक कि टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों में भी उन्होंने हाथ आजमाया। कहीं भी उनकी दाल नहीं गली। सैंडर्स की जिंदगी 1923 में पहली बार पटरी पर आती दिखा, जब उन्होंने केंटकी के कॉर्बिन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्रियों ने उनसे कहा कि वह एक रेस्टोरेंट भी खोल लें। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। ऐसे में वह रेस्टोरेंट में तमाम तरह के खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका ये काम चल निकला और वह मोटी कमाई करने लगे। यहीं पर एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में आए थे। जब उन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया तो उन्हें वह बहुत पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। कर्नल की उपाधि देश का बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है। जहां पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहां से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद उनके संघर्षों का एक और शुरू हुआ। उन्होंने सोचा, क्यों ना रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू की। वह जहां जाते वहां से निराशा ही हाथ लगती। 1009 बार उन्हें ना सुनना पड़ा। इसके बाद उन्हें पहली हाँ सुनने को मिली और यहां से शुरू हुआ KFC की कामयाबी का सफर। जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वह अपना चिकन वहां बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ फायदा लेने लगे। वह रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट भेजते थे, जिससे उनकी रेसिपी खुफिया रही और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला। यहां से KFC फेमस होने लगा। इसके बाद 1966 में अक्टूबर महीने में एक वकील जॉन वाई ब्राउस जूनियर और व्यापारी जैक्सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और KFC के फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में तो वह मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी 1965 में बेच दिया। डील के तहत यह बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी दिए जाने की भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई और अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड्स इन कॉरपोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं है, लेकिन KFC पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC का चिकन खाने वालों को उन्हें भूलने नहीं देता। आज के वक्त में KFC के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।